हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है दशमलव यानी डेसिमल। डेसिमल क्या होता है आइए जानते हैं क्या होता है ये। हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया हुआ है और इसके ये जो है 10 भाग हमने किए हुए हैं। 10 भाग में मान लेते हैं हमने इसका एक भाग जो है ये रंग दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एक भाग रंगा हुआ है तो हमने एक लिख दिया यहाँ पर, और इसके बाद टोटल कितने 10 हैं, ये 10, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 1/10 यानी कि एक भाग रंगा हुआ है और 10 भाग जो है इसके टोटल भाग हैं, 10 में एक। तो ये तो डेसिमल में उसमें फ्रैक्शन में हो गया। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, सीधे इसका पूरा 10 भाग ना लिख के हम जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में हो जाता है 0.1। सीधे सीधे हम ये 1/10 ना लिख के 0.1 लिख देते हैं, 0 आगे लगाते हैं तो 0.1। तो ये इसका डेसिमल में इसका ये पार्ट बोला जाता है। इसी तरह से हमने अगला लिया हुआ है, ये इसके 10 हिस्से हैं। इस बार देख लेते हैं इसमें हमने जो है इसका 2 भाग रंग दिया या 3 भाग रंग दिया हमने इसका, ठीक है, 2 या 3 जितने रंगेंगे। तो अब अगर हम इसको देखें फ्रैक्शन में कितना होगा, क्योंकि इसका जो है 3 भाग रंगा हुआ है तो हम 3 ऊपर लिखेंगे और टोटल भाग कितने हैं 10, 10 हमने नीचे लिख दिया, यानी 10 में हमारा 3 हिस्सा जो है रंगा हुआ है। तो इसका 3/10 हो गया है। जब इसको हम छोटी राशि में जब कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 0.3, यानी कि 10 में मेरा जो है 3 हिस्सा जो है वो रंगा है। ये इससे जो ये समझ में आता है, तो यहाँ पे हम 0 आगे लगा सकते हैं। तो कोई डेसिमल वाली कोई भी चीज़ अगर हम लिखेंगे तो 0 पॉइंट करके आगे जो भी संख्या लिखी उसको लिख देते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं दशमलव का जोड़, किस तरीके से हम दशमलव में संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे घटाना। तो आइए जोड़ देखते हैं पहले कैसे करते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया 2.5 और यहाँ पे लिख लिया 3। ये मेरा छोटा सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कैसे, ये 2.5 या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 2.5, दशमलव को पॉइंट में बोलते हैं। इसी तरह ये 4.3, जब इसको ऐड करेंगे तो इधर ये हमारी इकाई होती है इधर वाली, तो 5 से जो है हम 3 को इसमें ऐड करेंगे कितना होगा 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा। और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, ये ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं, धीरे धीरे कठिन इसके बढ़ते जाएंगे हम लोग। 8.87, फिर इसके बाद 8.48, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ हो गया 8 7 15, 15 के 5, 8 4 12 और एक हासिल आया था 13। पॉइंट नीचे फिर पॉइंट आएगा, इसका एक हासिल इसमें जुड़ेगा 8 8 16 और एक हासिल था तो ये 17.35। इसको कैसे पढ़ेंगे 17.35। अगले सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये लिखा है 2.063 और ये लिखा 5.43, इसके नीचे कोई गिनती नहीं है। तो जब भी पॉइंट लगा होता है तो हम इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, या क्योंकि हमको ऐड करना है इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3, 6 3 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0 4 4 हो जाएगा। पॉइंट नीचे पॉइंट जरूर लगा रहेगा और 2 और 5 कितने 5 और 2 हो जाएंगे यहाँ पे 7, ठीक है। इसको जोड़ने पे ये आ गया। इधर देख लेते हैं ये अगला सवाल 7 और 8, 8 7 15, 15 का 5 हासिल का 1 हासिल इसको मिल गया तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ये 0 का 0 ही रहेगा। फिर पॉइंट नीचे पॉइंट लगेगा, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1 2 और 1 3, तो ये 3.045। पॉइंट की एक खासियत होती है कि इसके बाद की जितनी भी डिजिट होंगी उसको हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। जैसे ये लिखा है 30, यानी 30 लिखा है ये 30.045। अब इसको ये नहीं कहेंगे 30.045, 45 नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे 30.045। इसी तरह इसको भी 7.493 यानी कि 7.493, यानी कि ना 493 बोल दे, 493 गलत है बोलना, इसको सिंगल सिंगल डिजिट में ही पढ़ा जाता है 7.493। अब हम लोग दशमलव का घटाना देखते हैं कैसे किया था, आइए देखते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है 4.67 और नीचे लिखा है 2.65। इसको हम माइनस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सेम वही प्रक्रिया जैसे नॉर्मल घटाने में किया जाता है। इधर से शुरू करेंगे। 7 है यहाँ पे, 7 में से 5 चला जाएगा, नॉर्मली चला जाए तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे 6 में 6 का 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है। और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। ये आसान सवाल था, आसानी से 2.02 इसको कहेंगे। ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 में से 5 जाएगा नहीं, इसने इससे एक जो है उधार ले लिया। घटाने का जो नियम उस हिसाब से जो है हम यहाँ से इसे कैरिंग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6 बचेंगे। यहाँ पे 6 5 11। फिर इसके बाद यहाँ हो गया 6 बचा, 6 में से 6 का 0, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो इसको जो है छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे 1 में से 1 गया, यहाँ पे 0, इस तरीके से लिख सकते हैं सीधे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 7.06 और इसको पढ़ेंगे 2.02। ये इस तरीके से जो है इसका माइनस करना किया जाता है। अगले सवालों पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ 9.17 और ये है 7.17। कैसे माइनस करें इसमें? 7 में से 7 चला जाएगा तो हो जाएगा 0, 1 में से 1 गया, ये भी 0, 0.9 में से 7 जाए तो बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, 2.00। इसमें ये चीज़ ये ध्यान देनी होगी, कभी कभी जब आप वैसे क्वेश्चन करेंगे इबारती टाइप के, तो उसमें जो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जैसे पॉइंट के आगे अगर 0 0 आ जाता है, 00 000 जितने भी, तो वो सारे 0 काट दिए जाते हैं। तो इसको हम सीधे से 2 पढ़ेंगे, 2.00 या सिर्फ 2 कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या अलग है? यहाँ देखिए लिखा है 10.32 और नीचे 4.135। इसको कैसे माइनस करेंगे? यहाँ कोई गिनती है ही नहीं, क्योंकि 5 है तो माइनस करना जरूरी, तो यहाँ हम अपनी तरफ से जो है 0 बढ़ा लेते हैं। ये जो है क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा ही हुआ है तो आगे जितने चाहते हैं 0 बढ़ा ले सकते हैं इसमें। अब हम इसको माइनस करेंगे। इसने इसको दे दिया, ये हो गया 1, यानी 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो बचे 5, यहाँ बचेंगे 1 में से 3 जाएगा नहीं, इसने इसको 1 उधार देते हो, ये हो गया 11, 11 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 8 3 11, यानी कि यहाँ 8 बचा। फिर इसके बाद यहाँ बचा 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया। फिर वही चीज़ 0 में से 4 जाएगा नहीं, इसको दे दिया तो ये हो गया 10, 10 में से 4 गए तो बचेगा 6.185, यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको कहेंगे 6.185। ये इसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि 6.185 नहीं लिखा है, ये गलत हो जाएगा इस तरीके से पढ़ने पे। 6.185 इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। आइए सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5, सिर्फ 5 लिखा है और हमको माइनस करना है। कभी कभी ना जो क्वेश्चन होते हैं इबारती टाइप के, उसमें संख्या हम दे दें कि 5 थे, 5 में से हमको 3.254 माइनस करना है। तो उसको लिखने का तरीका यही है कि 5 ऐसे रहेगा, इसके आगे जो हम पॉइंट लगा देंगे अपनी तरफ से, और जितनी भी गिनतियाँ नीचे हैं वहाँ पे जो है हम यहाँ पे 0 0 जो है यहाँ पे बढ़ा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 5.000। ये बताया था कि जब पॉइंट के आगे उसके आगे 0 अगर चाहे इतने बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन सवाल को करने में सहूलियत हो जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, ये 0 में से 4 जाएगा तो कैसे लेंगे? इसने उधार लिया, इसने इससे लिया, इसने पहले इससे ले लिया, इसने पहले इसको दिया तो ये हो गया 10 वाले ने इसको दे दी, ये 9 हो गया, ये हो गया 10 वाले ने इसको दे दिया तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, तो 10 में से 4 गया तो बचा 6। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे बचा हमारा 9 में से 5 गया तो बचेगा 4, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पे 9 में से 2 गए, बचेंगे यहाँ पे 7, और यहाँ कितना बचा? इसने इसको दे दिया है तो बचा 4 में से 3 गए तो बचेगा यहाँ पर 1, यानी 1.746। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में से ही हमको माइनस करना है। वो भी क्या माइनस करना है? 0.287। इसमें भी वही काम करेंगे, पॉइंट के आगे हम 1 2 यहाँ पे हमने 3 0 ये अपनी तरफ से जो है ऐड कर लिए, 1.000 हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे, कितना होगा? इसके पास कुछ है ही नहीं, ये कहाँ से लेंगे? इसने पहले इसको दे, ये 10 हो गया, 10 वाले ने इसको दे दिया, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 10। अब इस 10 वाले ने इसको दे दिया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये 10 में से 7 गया तो बचेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो बचा 1, और इसने 9 में से 2 गए तो बचेगा यहाँ पर 7, और पॉइंट यहाँ कुछ बचा ही नहीं, इसने इसको दे दिया तो यहाँ 0 लिख देंगे यहाँ पे, तो 0.713। ये कुल इस तरीके से इसको घटाने का नियम इस तरीके से लगाया जाता है।